ओम नमः शिवाय। मैं विजय लक्ष्मी गुप्ता पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया है, इसलिए मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। भले ही मैंने एक बार में यात्रा पूर्ण नहीं किया था, परंतु अभी मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मैं इसे जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक बार में करना चाहते हैं उनके लिए मददगार हो सकता है, इसलिए मैं इसे शेयर कर रही हूँ। यदि ईश्वर का बुलावा आएगा तो आप एक ही यात्रा में भी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। मेरे घर से बनारस ही करीब है और मैं यूपी साइड से हूँ, अतः मैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से आरंभ कर रही हूँ। उसके बाद बैजनाथ धाम या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया जा सकता है। बैजनाथ या केदारनाथ का जब ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाइए तो वहाँ यमुनोत्री और गंगोत्री का भी दर्शन करना है। वहाँ से आप आंध्र प्रदेश आइए और वहाँ श्री सैलम मल्लिकार्जुन का दर्शन कीजिए। वहीं से तिरुपतिनाथ बालाजी, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मीनाक्षी मंदिर, ये चारों का दर्शन किया जा सकता है। वहाँ करने के बाद आप पुणे आइए और वहाँ पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जब जाइए, कोई भी यात्रा पर जाइए तो अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है, क्योंकि पुणे से जब भीमाशंकर आप आइएगा तो रात के समय वह पहाड़ी इलाका होने से वहाँ बस नहीं चलती है। तो यदि आप रात को पहुँच जाते हैं तो सुबह आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मंगल आरती भी देख पाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ से आप नासिक आइए और नासिक आकर त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए। जब घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिएगा तो वहीं से सन्नी सिंगापुरी, शिरडी के साईं बाबा का भी दर्शन कर लीजिएगा और वहाँ से आप द्वारका आइए। द्वारका आकर के द्वारकाधीश, भेट द्वारका के दर्शनीय स्थल का रुक्मिणी मंदिर, इसका दर्शन कीजिए और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कीजिए। वहाँ से आप द्वारका रेलवे स्टेशन से फिर वेरावल आइए और गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए। सोमनाथ मंदिर के आसपास ही समुद्री तट भी है और त्रिवेणी भी है, तो सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कीजिए। वहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं। कृष्ण को जहाँ बाण लगा था, तीर लगा था, तो वहाँ उसका भी दर्शन करिए और उन सभी का दर्शन करके आप उज्जैन आइए। उज्जैन आकर के महाकालेश्वर जी का दर्शन कीजिए। एकदम करीब में ही है स्टेशन, वहाँ रामघाट प्लस वहाँ के ऑटो बुक करके उनके वहाँ के दर्शनीय स्थलों का दर्शन अवश्य कीजिए। वहाँ से काल भैरव जी का भी दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद वहीं से आप बस में ओंकारेश्वर महादेव जी के पास आ सकते हैं। नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव, एक पार में ममलेश्वर महादेव जी का दर्शन कीजिए और दूसरे पार में ओंकारेश्वर महादेव जी का दर्शन कीजिए। इस प्रकार आप कुछ दिनों में ही 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकते हैं। अपनी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए आप यात्रा पास का भी बंदोबस्त कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आप किसी भी स्टेशन पर उतरिए और फिर दूसरे स्टेशन के लिए वहीं से आप रवाना दे सकते हैं विथ रिजर्वेशन। ऐसा बंदोबस्त कर लीजिएगा, क्योंकि कब कहाँ कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं कह सकता है। तो यात्रा को सुगमतापूर्वक, सरलतापूर्वक बनाने के लिए यात्रा पास ज़रूरी होता है, इसका बंदोबस्त कर लीजिए। मैंने जबकि नहीं बनाया था, कोई मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, इसका मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो भी हो, इसके बीच में आप चाहें
तो जब त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, वहीं से छोटा केदारनाथ भी है, उसका दर्शन कीजिए। उज्जैन आ रहे हैं, महाकालेश्वर जी का दर्शन किए। वहीं माँ हिंगलाज देवी शक्तिपीठ है, उनका दर्शन कीजिए। वहीं पर केदारनाथ का भी शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है, मैंने वहीं का दर्शन किया है। केदारनाथ की मिट्टी में मैंने अभी तक पैर नहीं रखा है, लेकिन पशुपतिनाथ भी मैं दर्शन कर चुकी हूँ। तो इस तरह मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन तो हो गया। भले ही नाथ बाबा वहाँ बुलाएंगे तो मैं अवश्य ही वहाँ पहुँचूँगी, क्योंकि मुझे यमुनोत्री और गंगोत्री का भी दर्शन करना है। तो इस तरह ईश्वर की कृपा, बड़ों के आशीर्वाद, छोटों के प्यार से आप अपनी ईमानदारी पूर्वक सत्य के पथ पर रहते हुए प्राणी सेवा की मनोभावना के साथ अच्छी विचार, अच्छा कर्म, अच्छा फल मिलेगा ही। आप अपनी यात्रा सरलता और सफलतापूर्वक, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इस मनोभाव से आप एक साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में सफल हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।